These girls are doing wonders. गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय राजेंद्र सुषमा साहब के आशीर्वाद से उनके समुदाय वर्तिनी एवं बेंगलुरु के रत्ना परम पूज्य साध्वी जी भगवान श्री संस्कार निधि श्री साहब की पावन प्रेरणा से वर्ष 2022 में श्री संभव वीर कन्या ग्रुप बेंगलुरु शुरू किया गया था। करंटली 220 बालिकाओं का यह ग्रुप आखिर ऐसा क्या अद्भुत कार्य कर रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं जैन मीडिया, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। श्री संभव वीर कन्या ग्रुप बेंगलुरु यह जैन बालिकाओं का एक ग्रुप है जो कि श्री आदिनाथ जैन श्वेतांबर संघ चिकपेट एवं श्री संभवनाथ जैन मंदिर बीवीपुरम के तत्वावधान में अपनी सेवा दे रहा है। इस ग्रुप का संचालन श्री संघ के पदाधिकारी एवं श्री संभवनाथ मंदिर कमेटी और विक्रम गुरुजी एवं राजेश भाई परमार द्वारा किया जा रहा है। आइए जानते हैं इनके अद्भुत कार्यों की कुछ डिटेल्स। वैसे ग्रुप से जुड़ने के बाद कुछ बालिकाओं ने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए, जानने के लिए अंत तक बने रहना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, इस ग्रुप का मेन कार्य पूज्य साध्वी जी भगवंतों को विहार सेवा देने का है। इस ग्रुप द्वारा प्रभु आज्ञा को फॉलो करने का प्रयास किया जाता है और लगभग 6 बजे से पहले विहार शुरू नहीं किया जाता है। बालिकाएं अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होकर लगभग 7 किलोमीटर जितने विहार में सेवा देते हैं। वर्ष 2022 से 2025 में अभी तक इस ग्रुप द्वारा 272 बार 272 टाइम्स विहार सेवा दी गई है, जिसमें लगभग 1229 किलोमीटर जितना डिस्टेंस कवर किया गया है। वृद्ध या ग्लान साध्वी जी भगवंतों की व्हील चेयर आदि भी ये बालिकाएं स्वयं ही विहार के दौरान चलाती है। पढ़ी लिखी ग्रेजुएट्स सुखी संपन्न घराने से आती बालिकाएं बहुत भक्ति भाव से विहार सेवा देती है। पॉइंट नंबर 2, यदि कोई साध्वी जी भगवंत किसी कारणवश हॉस्पिटल में एडमिट हो तो ये बालिकाएं लंबे समय तक पूज्य साध्वी जी भगवंत के पास रुक कर उनकी वैयावचका आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखती है। हाल ही में बेंगलुरु में श्रमणी गणनायक तार्किक शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय अभय शेखर सुरेश साहब द्वारा 15 दिन तक वाचना का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 150 साध्वी जी भगवंत उपस्थित थे। इस ग्रुप की बालिकाओं ने इन 15 दिनों के दौरान पूज्य साध्वी जी भगवंतों की वैयावच का संपूर्ण लाभ लिया। हमें जानकर आश्चर्य होगा कि इस ग्रुप की बालिकाओं ने आपस में कंट्रीब्यूशन करके लगभग 2 लाख रुपयों का उजमना किया है। सुनने में बात बहुत सामान्य लग रही होगी, लेकिन ऐसे सोचने जाए तो आज के समय में बहुत बड़ी बात है। पॉइंट नंबर 3, इस ग्रुप की बालिकाएं हर साल चौमासे के पहले सभी उपाश्रयों में जाकर पूज्य साध्वी जी भगवंतों की दवाइयाँ आदि ज़रूरत के हिसाब से उन्हें बहराकर वैयावच का सुंदर कार्य कर रहे हैं। ये कार्य तो हर श्राविका के करने जैसा है। पॉइंट नंबर 4, आइए जानते हैं इस ग्रुप की बालिकाओं के कुछ अनुभव। प्रियांशी बहन सुजानी कहते हैं कि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे कभी इतना वक्त नहीं मिलता कि मैं अपने डाउट्स गुरु भगवंत के पास जाकर क्लियर कर सकूँ। लेकिन ये विहार सेवा मेरे लिए पूज्य साध्वी जी भगवंत के साथ 1-to-1 सेशंस का अवसर है, जहाँ पर कोई भीड़ या डिस्टर्बेंस नहीं होता है और मुझे मेरे सवालों के जवाब सहजता से मिल जाते हैं। सुबह के थोड़ी देर के विहार से मेरा पूरा दिन बदल जाता है। आज मैं दिल से कह सकती हूँ कि विहार ने मुझे बदल दिया है। ये मेरे लिए एक जर्नी नहीं बल्कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है। विहार इज नॉट जस्ट अबाउट द रोड वी वॉक, इट्स अबाउट द लेसन्स वी कैरी फॉर लाइफ। भाविका बहन सालेचा, इस ग्रुप से जुड़ने के बाद हम सबको चारित्र के बारे में थोड़ी नॉलेज मिली है। हमारी लाइफस्टाइल में बहुत बदलाव आए हैं, जैसे कि रोज़ के छोटे छोटे नियम जो हमें पाप करने से रोकते हैं और पुण्य को बढ़ावा देते हैं। मेनली हमें जिन शासन और जैन धर्म को चलाने वाले गुरु भगवंतों की सेवा करने का मौका मिलता है। इसका सारा क्रेडिट राजेश अंकल और इस ग्रुप के वॉलंटियर गर्ल्स को जाता है। जयना बहन पालगोता चौहान, पहले लड़कियों को विहार करने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन श्री संभव वीर कन्या ग्रुप के माध्यम से हमें कई विहार करने का अवसर मिल रहा है। जो लोग पहले कभी महात्मा के पास वंदन के लिए भी नहीं जाते थे, वे अभी इस ग्रुप के माध्यम से गुरु भगवंत से मिलते हैं और नई नई चीज़ें सीख पाते हैं, धर्म की चीज़ें सीख पाते हैं। इस ग्रुप के माध्यम से हम श्राविका होने का कर्तव्य निभा रहे हैं और ये हमारे जीवन का एक परिवर्तनकारी अनुभव है। श्री संभव वीर कन्या ग्रुप द्वारा हो रहे गुरु भक्ति के इस अद्भुत कार्य के लिए वर्ष 2023 में उन्हें BJS भारतीय जैन संगठन कर्नाटका द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया गया था। माँ अथवा दादी के द्वारा उठाने पर भी 8 बजे तक भी नहीं उठने वाली 15 से 25 वर्ष की टीनेजर्स को, युवतियों को सुबह की मीठी मीठी नींद को त्याग कर 6 बजे पूज्य साध्वी जी भगवंतों के साथ पैदल विहार करते हुए आज के इस मौत शौक वाले युग में देखना ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है, चमत्कार से कम नहीं है। जिन पढ़ी लिखी कन्याओं को घर पर शायद पानी का एक गिलास भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हो, वे जब पूज्य साध्वी जी भगवंतों की व्हील चेयर खुद चलाती है और इस बात की उन्हें बेहद खुशी एवं आनंद हो, ये सुनकर तो इन वीर कन्याओं की जितनी अनुमोदना की जाए उतनी कम है। ये ग्रुप ऐसे देखा जाए तो बेंगलुरु का है, तो वहाँ के ग्रुप की बात जैन मीडिया पर क्यों की जा रही?
तो इसका कारण ये है कि लगभग हर शहर के हर संघ में बालिकाओं के, युवतियों के अलग अलग मंडल अथवा ग्रुप्स तो होते ही है, लेकिन कहाँ से और कैसे इस तरह के गुरु भक्ति के कार्य किए जा सकते हैं वो पता नहीं होने के कारण वे आगे नहीं बढ़ पाती है अथवा क्रियाओं तक सीमित रह जाते हैं। इस तरह के ग्रुप्स यदि सभी संघों में बनते हैं तो पूज्य साध्वी जी भगवंतों की अच्छे से सेवा की जा सकती है, भक्ति की जा सकती है। पूज्य साध्वी जी भगवंतों की हेल्थ के रिलेटेड क्वेरीज हो तो वे श्राविका बहनें ही अच्छे से समझ पाएगी, और ऐसे में इस तरह के ग्रुप्स अगर हर संघ में हो तो पूज्य साध्वी जी भगवंतों को क्या हेल्थ इश्यूज़ है ये बताने में ज़रा भी संकोच नहीं होगा। सभी श्राविकाओं को गंभीरता से इस बात को समझना होगा। भागदौड़ वाली, भटकने और भटकाने वाली इसी दुनिया में रहकर भी ये आज के युग की ही बालिकाएं ऐसा कार्य कर रही है, ये जानकर अत्यंत खुशी होती है। प्रभु का शासन जयवंत है। जय जिन शासन, जय महावीर।